सत्यप्रकाश जी, आपसे भी एक जवाब। अब देखिए, बड़ा सवाल तो यही है ना कि आप जिस तरह की परिस्थितियों में इस वक्त घिरे हुए हैं, आपके कार्यकर्ता ही नाराज दिख रहे हैं। भाई, उन्होंने एमएलसी की गाड़ी संजय गांधी के अंदर नहीं जाने दी, कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं, दफ्तर में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो उनकी भावनाएं मैटर करती है, नहीं करती हैं? कार्यकर्ताओं में कि चुनाव खत्म हो गया तो अब क्या सोचना है, 4 साल तो है, बिल्कुल करती हैं। उनकी भाव नहीं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं नीतीश कुमार, और पार्टी के तमाम नेता भी करते हैं। नीतीश कुमार जी के निर्णय का भी कार्यकर्ता सम्मान करते हैं। एक विषम परिस्थिति है जहां नीतीश कुमार जी के बगैर बिहार की कल्पना करना संभव हम लोगों के लिए नहीं है। तो नीतीश कुमार जी ने ट्वीट में एक बात कहा है कि मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा। कार्यकर्ताओं को अलग अलग मैसेज भी मिलता है, जैसे वो कह रहे हैं भूजा पार्टी, भूजा हम भी खाते हैं, वो लोग चारा पार्टी हैं, चारा खाते हैं। तो भूजा खा के अगर बिहार का कल्याण किया हम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया। आपकी तरह चारा चोर नहीं बन गए कि चारा खा के कल्याण कर रहे थे। भूजा तो समाजवाद का प्रतीक है ना। दिक्कत तो ये है ना सत्य जी कि आप लोग भूजा दोनों तरफ खाने लगते हैं बीच बीच में। सत्य जी, जेडीयू वाले जो है ना दोनों तरफ का भूजा खाने लगते हैं ना, प्रॉब्लम तो ये खाते हैं, वो खुश हो धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी खुश हो जाते हैं। मंजूर है ना आप लोग को? आज तो चिराग जी भी बहुत मुबारकबाद दे रहे थे कि अब राज्यसभा जा रहे हैं, उनसे तो खट्टा मीठा रिश्ता रहा है चिराग जी का। अब कोई दबाव तो नहीं? ये लोग कह रहे हैं कि दबाव में कराया जा रहा है। देखिए, राजनीति शास्त्र के नीतीश कुमार जी चलता फिरता विश्वविद्यालय है अंजना जी, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानती है। जिस उच्च मापदंड को उन्होंने अंतिम समय में स्थापित करने का काम किया है, क्या उच्च सदन में जाना कोई खराब काम है क्या? जिस तरह से विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा रहा है। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से राजनीति को एक नया आयाम दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, कि अपने 20 साल के इस अनुभव को समेट करके और उच्च सदन में अगर वो देने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है, तो मुझे लगता है कि न सिर्फ एनडीए के लोगों के लिए बल्कि मैं तो कहता हूं कि विपक्ष के भी जितने नेता हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए कि क्या मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में। और बिहार में जो उन्होंने किया है तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता दुखी हैं, हम सब भावुक पल है ये। बिहार को किस गर्त में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने ढकेला था और वहां से निकाल करके यहाँ तक लाते हैं। अपने साथ में घटक दलों के नेताओं को दूसरी पीढ़ी को ट्रेंड करते हैं। यह भी उनको चिंता रहती है कि जब मैं अनुभव को लेकर जाऊंगा यहाँ से तो हमारे चीजों को आगे कौन बढ़ा सकता है, ऐसे नेता भी उन्होंने बना करके रखे हैं। और दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हाईजैक कर लिया। मैं तो कहता हूं कि केंद्रीय राजनीति से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में आए थे और आज दूसरी पारी में वो फिर हाईजैक नहीं, कमबैक कर रहे हैं केंद्रीय राजनीति में। और उसी तरह से वो देश को जब 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, हम सभी लोग संकल्पित हैं, तो क्या उच्च सदन में ऐसे अनुभवी नेता का जाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीख लेने की जरूरत है। और विपक्ष के लोगों को तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी को पहली बार सत्ता का स्वाद दिया है, उप मुख्यमंत्री बना के नेता बनाने का काम किया है। तो बिहार में तो इन लोगों को मौका दिया गया, लेकिन उस छोटे से मौके में भी अपने उन पुरानी आदतों को जो उन्हें लेगेसी में मिली है, चोरी और बेईमानी भ्रष्टाचार, उसी को कैरी कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने उनको छोड़ा है, जिसके चलते कभी इधर उधर का उन पर आरोप लगता है। उन्होंने तो कई ऐसी पीढ़ियों को भी नेता बनाने का काम किया है। तो इस तरह से मैं तो समझता हूं कि आज ये बिहार के लिए गौरव का बात है कि बिहार से दो बड़े नेता, आदरणीय नितिन नवीन जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम लोग जा रहे हैं राज्यसभा में। मुझे लगता है कि राज्यसभा का गौरव बढ़ेगा, उच्च सदन का गौरव स्थापित होगा, जिसको कुछ इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उसको डंपिंग हाउस करार दे दिया था। क्या इसके लिए निर्माण हुआ था उच्च सदन का? मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं इन लोगों से। चलिए जवाब दीजिए इसका, सुबोध जी। देखिए अंजना जी, आपने क्वेश्चन पूछा माननीय नीतीश कुमार जी किन परिस्थितियों में वहां जो है उच्च सदन जा रहे हैं, लेकिन इनका जवाब क्या आया? इनका जवाब आया लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, इनके पास कुछ है नहीं। अगर हम उस पे भी जाते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी ने लगभग 20 साल शासन किया है। विफलताओं का इमारत कास्ट गणना जो हुआ था, जाति गणना हुआ था, उसमें दिखाया इन्होंने
चाहे कैग का रिपोर्ट देख लीजिए, करप्शन का चार्जेज है, शेल्टर होम का चार्जेज है, और आपका जो है भागलपुर में ट्रेजरी का चार्जेज है। इससे भी ज्यादा जो है, हाँ, जो गवर्नेंस मॉडल है इनका, हत्याएं, बलात्कार और साथ में मर्डर, 70,000 मर्डर हो गए 20 साल में, 35,000 बलात्कार हुआ है, 3 लाख सेक्सुअल हरासमेंट का केस है उनके ऊपर। तब भी तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे साथ आ गए होते तो उनका ये हाल नहीं होता। तो सरकार आ गई। सुबोध जी तब भी तो कह रहे थे तेजस्वी जी हमारे साथ आते तो ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा हाल नहीं होता। तो आपको ये सब अगर दिख रहा था तो साथ लाने की बात क्यों कर रहे थे? ये तो मैं देखिए, इंडिया अलायंस में तो हम लोग साथी थे, ये जानते थे कि हार पक्की है और सुनिश्चित है। इस कारण से इंडिया अलायंस के समय से ही मैं इलेक्शन के 1 महीना पहले इनको जो है पॉलिटिकल किडनैपिंग करके उधर ले जाया गया, और उसके बाद वहां प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होते, आज यहाँ राज्यसभा का कैंडिडेट बन गया है। मुख्यमंत्री तो राज्यसभा भेजता है, और यहाँ पे जो है आप कह रहे हैं कि राज्यसभा उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि भाई हम जो है जा रहे हैं, क्योंकि हमको चारों सदन का मेंबर बनना था। परिस्थिति क्या थी अंजना जी, क्या थी परिस्थिति कि इतना भारी मैंडेट के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से बिहार के मुख्य पद से एग्जिट करना पड़ा है। और इसका जो मेन कारण है कि चाल चलित और चलन भारतीय जनता पार्टी की जो रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये जो इन्होंने जो गवर्नेंस मॉडल अपनाया है, उसी के तर्ज पे ये इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी जी जैसे ही संख्या बल में कमजोर हो और यहाँ पर जो है धावा बोल दिया जाए। 3 महीना भी नहीं रुका गया इनसे, और इन्होंने धावा बोल के नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में भेज दिया। आप खुद ही बताइए, राज्यसभा मुख्यमंत्री भेजता है, उनका पार्टी से खुद ही राज्यसभा लोग आए हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम राज्यसभा भेज के नीतीश जी और जल्दी से करेंगे। अब इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। नहीं, सुबोध जी पहले ये तय करिए आप। मैं उत्तर दे दूं, पहले तय कर लीजिए, नीतीश जी को कभी आप अचेत मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी बता देते हैं कि नहीं उनकी हालत ठीक नहीं है, फिर बताते कि नहीं नीतीश जी को क्यों भेजा जा रहा है। अरे पहले अपनी मानसिक हालत को सुबोध जी ठीक करिए। नीतीश कुमार निर्णयों से जाने जाते हैं, उनको कोई हाईजेक नहीं कर सकता, उनके निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। क्यों? आपकी पार्टी ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश करी, नीतीश जी उस दबाव में नहीं आए। और आप ये जो फेरिस्त गिना रहे थे झूठ का प्रोपेगेंडा, आप रहते हैं यहाँ, बिहार का कुछ पता नहीं है। आपको मालूम है बिहार का विकास दर पहली बार इस देश ने कब जाना 11.3% होता है 2005-10 में। आज भी बिहार तीसरे नंबर पर खड़ा है विकास दर। बिहार का विकास हो रहा है अभी बजट आया है निर्णय पर। सत्यप्रकाश जी, रुके सुबोध जी, पहले आप अपनी पार्टी से पूछाइए कि नीतीश जी से प्रेम करना है या नफरत करना है। पार्टी से पूछाइए कि नीतीश जी से मोहब्बत करे या उनसे नफरत करे। सदन में बताते हैं नहीं नीतीश जी का तो अचेत चल रहा है, चुनाव में यही प्रचार कर रहे थे। नीतीश जी को हमारी पार्टी के कार्यकर्ता प्रेम में है जरूर, वो उनसे नाराज है जरूर, पहलू उठाना चाहता क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की विकास नहीं देख सकते। और नीतीश कुमार जी ने कहा है मैं बिहार का मार्गदर्शन करता रहूंगा। ये उनका निर्णय है निजी, आपको सम्मान करना चाहिए था। रहा भारतीय जनता पार्टी, आपको याद भी नहीं होगा सुबोध जी, इस देश में गठबंधन की राजनीति, सफल राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की। कांग्रेस कभी गठबंधन में किसी से सरकार नहीं बनाता था, आपको बिहार में समर्थन दे देता था, आपको निपटाया, 25 पे ला दिया। राहुल जी के साथ ज्यादा दिन रहे ना तेजस्वी जी, 2 पे आ जाएंगे। दोनों का एक ही इरादा है, मटन पार्टी मछली पार्टी। वो नहीं देखते हैं आप लोग, मटन और मछली बनाते हैं और समाजवाद पर भाषण देते हैं। गौरव जी लेकिन देखिए, ये पावर ट्रांजिशन इतना आसान भी नहीं होगा, मिस करेगा। खबर आ रही है कि गवर्नर शायद जल्दी से आरिफ मोहम्मद खान साहब बुलाए जा सकते हैं। स्वेरिंग इन में क्या सम्राट चौधरी सीएम, निशांत और विजय जी डिप्टी सीएम स्वेरिंग अभी कराएंगे, क्योंकि डिले होगा तो इधर तो देखिए 85 जेडीयू का और 25 कांग्रेस, ये आरजेडी का, 5 कांग्रेस का, लेफ्ट की भी कुछ सीटें हैं। मिल गए तो खेल ना हो जाए। नीतीश बाबू जैसे वही बता रहे थे, सत्य जी की भूंजा खाते हैं दोनों तरफ। देखिए अंजना जी, अभी आपने कहा इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको ये बात, अच्छा मैंने कहा था, मैं एक बात जरूर कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से अंजना जी, जो एनडीए है ना, यहाँ मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो सबको साथ में लेके चलते हैं। एक नाथ शिंदे जी हो, हमने देखा किस तरह से एनसीपी में हम लोग साथ लेके चले। दूसरी तरफ आज आप इंडी अलायंस का हाल देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता आज की डिबेट में भी नहीं है, बिहार में समन्वय नहीं है। हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेफ्ट अलग लड़ेगी, टीएमसी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी।
केरला में लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनके पास ना नेता है, ना नीति है, और ना जनता इन पे विश्वास करती है। अब आप याद करिए 2023-24 में इंडी अलायंस का जब गठन हुआ था, नीतीश कुमार जी उस वक्त ये लोग कहते थे कन्वीनर बनाएंगे। क्या इज्जत दे पाए? नहीं। अरे इंजन की तरह है नीतीश कुमार जी, बहुत क्षमता रखते हैं, उनकी दूरदर्शिता हर कोई मानता है, एक विजन है। लेकिन अगर इंडी अलायंस जैसी गाड़ी होगी जो डब्बा बन गई है तो वो इंजन क्या करेगा? अब हमारे साथ आप देखिए डबल इंजन की सरकार, डबल तेजी से बिहार भी आगे बढ़ रहा है और साथ साथ भारत भी आगे बढ़ रहा है।